मानेसर नगर निगम में प्रचार प्रसार तेज हो गया है। आज भाजपा प्रत्याशी सुंदरलाल सरपंच ने कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान सुंदरलाल सरपंच का लोगों ने स्वागत किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि आने वाली 2 तारीख को उन्हें जीत दिलाएंगे। इस बीच सुंदरलाल सरपंच ने लोगों को विश्वास दिलाया कि यदि उन्हें लोगों का आशीर्वाद मिला तो अगले 5 साल मानेसर की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल देंगे। पिछले काफी समय से नगर निगम चुनाव नहीं होने के चलते मानेसर में कई समस्याएं व्याप्त थीं। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से इन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की गई, जिसमें कई बड़ी समस्याओं का समाधान हुआ। लेकिन अब शहर की सरकार बनकर तैयार हो जाएगी तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ के विकास को 4 चांद लगा देगी। सुंदरलाल सरपंच ने कहा कि उन्होंने सरपंच रहते हुए गांव के विकास कार्य कराए हैं और उन्हें भली भांति पता है कि किस तरह से ग्रामीण और शहरी इलाकों में विकास को गति दी जा सकती है। देखिए, तीसरा कार्यक्रम है मेरा, वैसे तो 5वां कार्यक्रम है, लेकिन 2 एक मैंने मंदिर से आज मत्था टेक के शुरुआत की थी। मैं उसको कैसाबेला सोसाइटी के बाहर सेक्टर 82 में, तो वहाँ के जो मंदिर कमेटी थी वो आई कि बोल भाई साहब आप कल से टिकट मिलने के बाद आप गांव में वोट की अपील करने जा रहे, तो हमारा निवेदन है कि आप हमारे मंदिर में एक बार मत्था टेक के जाए। मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया था और वहाँ हम मंदिर में मत्था टेक के उसके बाद हमारी वार्ड नंबर जो 19 की प्रत्याशी है उनके कार्यालय का शुभारंभ था। वहाँ हमारी प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा बहन उषा प्रियदर्शी जी इनॉग्रेशन करने के लिए आई थी कार्यालय का, तो उनके साथ भी मुझे उस सभा में और उस कार्यालय के उद्घाटन में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद मेरा गढ़ी गांव में मेरा और मेरे दोनों वार्ड के जो काउंसलर हैं उनका भव्य और शानदार स्वागत वहाँ किया गया है। उसके बाद हम गोपालपुर में गए और अभी हरसरू में हमारा ये तीसरा कार्यक्रम हुआ है। मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि मानेसर नगर निगम में समस्याएँ हैं, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा कारण रहा वो निकाय चुनाव नहीं होना। अगर हम 2021 मतलब 20 के लास्ट की बात करें, 23 दिसंबर 2020 को नगर निगम मानेसर का गठन हुआ था, तो उस गठन के बाद जब पंचायती राज यहाँ, तो हमारे सभी सरपंच साथियों ने लगातार यहाँ बहुत बेहतरीन विकास कार्य किए थे और सारे गांव यहाँ खुशहाल थे। लेकिन नगर निगम का गठन होने के बाद यहाँ निकाय चुनाव हुए नहीं, 4 साल से ज़्यादा का लंबा समय यहाँ लग गया। और स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई चुनी हुई शहर की छोटी सरकार नहीं तो उसका नुकसान यहाँ होना था। अधिकारियों के हाथ में पूरी पावर थी, जनता का कोई चुना हुआ या यहाँ के मतदाताओं का चुना हुआ नुमाइंदा कोई था नहीं, तो काम जितने यहाँ होने चाहिए थे वो काम नहीं हो पाए। लेकिन अब ऐसी आशा है कि 2 तारीख को चुनाव हो जाएंगे, 12 तारीख को परिणाम आ जाएंगे और उसके बाद नगर निगम मानेसर में 1 से 1.5 साल के अंदर सभी 20 के 20 वार्ड के काउंसलर और जितने भी हमारे जो टिकट मांगने वाले लोग थे, चुनाव लड़ने वाले लोग थे, उनके साथ और गांव के गणमान्य और शहर के RWA के प्रधानों और वहां के गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठ के रोड मैप तैयार करके 1.5 से 2 साल में मानेसर नगर निगम कैसे खुशहाल हो, देश का बेहतरीन निगम कैसे बने, उस विषय पर काम करें। मानेसर नगर निगम, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो, चाहे वार्ड का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, नगर परिषद का चुनाव हो, निकाय नगर निगम का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत पूरी मजबूती के साथ उस चुनाव को लड़ती है। और यहाँ लोकतंत्र के इस महापर्व में चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है, लेकिन चुनाव साफ सुथरे व्यक्ति लड़े उनके लिए बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। जो व्यक्ति 10 लोगों के बीच में जाते हों वो नगर निगम मानेसर को कैसे सुरक्षित रखेंगे, ये गंभीर विषय है। तो मेरी मानेसर नगर निगम के देवतुल्य जनता से, यहाँ के मतदाताओं से ये अपील है कि वो साफ़ सुथरे व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति को चुने, एक चुने, नेक चुने, किसी ऐसे व्यक्ति को ना चुने जिनके साथ उनको खड़े होने में दिक्कत हो, जिनके पास जाने में दिक्कत हो। और मैं जानता हूँ मानेसर नगर निगम की देवतुल्य जनता, यहाँ के मतदाता अपना मत कमल के फूल के एक वोट कमल के फूल पर डालकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार, माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार और नगर निगम मानेसर में कमल के फूल का बटन दबाकर अपनी सरकार बनाकर अपनी सरकार यहाँ चलाएंगे। कमल के फूल की सरकार चलाएंगे, वो उनकी स्वयं की सरकार रहेगी।